ब्रह्मा जी के नहीं मैं बड़ा, विष्णु भगवान के नहीं मैं बड़ा। आपस में दोनों में झगड़ा होने लगा और धीरे 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 वो झगड़ा बढ़ता गया। ब्रह्मा जी भी मानने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी के मैं बड़ा, विष्णु भगवान के मैं बड़ा, और वो मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा की लड़ाई आज तक संसार में चल रही है। आज तक संसार में चल रही उस मैं बड़ा वाली लड़ाई कभी समाप्ति ही नहीं हुई और ना कभी समाप्त होती है। आज भी छोटी छोटी बातों में लोग बोलते हैं मैं बड़ा, मैं ज्यादा होशियार, मैं ज्यादा समझदार। तुझे क्या आता है? तुझे कुछ नहीं आता, तू कोई समझदार नहीं है, अकल तो तेरे अंदर है नहीं, पागल है तू तो। परंतु यहाँ ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा चलने लगा, जबकि नारायण भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो नारायण एक तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र, नारायण भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी हुए। परंतु जो मैं बड़े की लड़ाई है, इस मैं बड़े की लड़ाई के चक्कर में बाप बेटे को भूल जाता है और बेटा बाप को भूल जाता है। और सभी जानते हैं जब चुनाव आता है तो चुनाव तो सभी ने देखा ही है, जानते हैं कि चुनाव में ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि एक पेटी एक खोखा के छोड़ो, पूरा का पूरा ट्रक भर के पैसे इनके घर पे आने वाले हैं। तो ऐसे घूमेंगे, ना तो भोजन करेंगे, ना तो पानी पिएंगे, ना कपड़े का होश है। बस सुबह से निकल गए कमल का और हाथ का लेकर दिन भर घूमते रहते हैं, जैसे सब कुछ अब यही बनने वाले हैं, पूरे संसार पे राज्य यही करने वाले हैं, छोटे छोटे चुनाव के लिए। और उस चुनाव में भी होता क्या है, तो क्या भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है। ऐसे चुनाव का क्या मतलब, जहां बेटा राम बनना भूल जाए, जहां दशरथ अपने आप को भूल जाए और राम अपने आप को भूल जाए, उस चुनाव का क्या मतलब। अरे अगर सच्चा बेटा बनना है तो राम की तरह बनो। और आप तो छोटे से गांव का चुनाव में इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई बढ़ा लेते हो, जबकि उन्हें राम का त्याग देखिए कि वो दशरथ जी का अयोध्या का राज कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा शासन था। पर एक पिता की आज्ञा पर माता ने कहा बेटा तुझे वन को जाना है, तो राम ने कहा पिताजी मैं धन्य हो गया कि आपने अयोध्या का राज नहीं, मुझे वन का राजा बना दिया, मुझे वन का राजा बना दिया। और हम लोग छोटे छोटे से गांव के लिए लड़ते हैं, और जबकि 5 साल बाद कुछ नहीं होने वाला, 5 साल बाद वही लोग गाली देंगे, अरे उसने वो आया था, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ऐसे चुनाव के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, व्यर्थ के झगड़े में पड़ते हैं। अगर इज्जत पाना है, अगर चुनाव जीतना है, तो उन्हें हरि के चरणों में जाकर जीतो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, कबीरदास जी महाराज का, रैदास जी महाराज का, मीराबाई जी का, हर एक का गुण, हर एक का नाम आज तक चल रहा है। उस चुनाव को जीतो, युगों युगों तक आपका नाम चलेगा, कोई भूलेगा नहीं, कोई नहीं भूलेगा। इस साधारण चुनाव से 5 साल भी याद नहीं रखते, 5 साल बाद गाली देना। और उस हरि के चरणों में, उसके यहाँ चुनाव जीतने के पास आज भी एक कथा ऐसी नहीं होती जहाँ इन भक्तों के नाम नहीं लेते। भगवान की जब जब कथा होती है, इन भक्तों का नाम लिए बिना वो कथा सफल हो ही नहीं पाती। ऐसा चुनाव जीतो, उन्हें मीराबाई जी की तरह, उन्हें रैदास, सूरदास, कबीरदास की तरह चुनाव जीतो कि युगों युगों तक नाम चले, कभी कोई आपके नाम को भूल ना पाए।